ओम शांति। गुड इवनिंग। कैसे हो? सुस्ती तो नहीं है? मस्ती में है? अभी और मस्ती चढ़ जाएगी आपको। प्यारे बाबा हम बच्चों को 3 वर्ड देते हैं, 3 शब्द, एक्टिव और अलर्ट और एक्यूरेट। बाबा हमें कहते हैं क्या बनना है? एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट हर काम में, और उसके लिए ही एक्टिविटी है। बाबा कहते हैं ना, सदा सेवा में बिजी रहो, कुछ न कुछ अच्छी प्रवृत्ति करते रहो, तो माया आपके पास नहीं आ सकती। वैसे भी कहा जाता है खाली मन शैतान का घर है। तो बाबा ने तो हमें बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति, ज्ञान योग की प्रवृत्ति, बहुत कुछ काम दिया है। और जब हम सेशंस कराते हैं तब हम जिन लोगों से मिलते, जिन आत्माओं से हम मिलते हैं, वो भी बेचारे अपने काम से इतने स्ट्रेस्ड होते हैं और ऐसे उसके चेहरे पर थोड़ा उदासी होती है या एक दूसरों से थोड़ा मैच नहीं हो पाते। तो उसके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि थोड़ा वातावरण भी ऐसे उत्साह वाला हो जाए और सब एक दूसरे से मिलजुल कर सके। तो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है पता है किसी को? आइस ब्रेकिंग का मीनिंग क्या होता है? कौन सी आइस? हाँ, घुल फ्रेंडली बनाना। जी भाई जी। हाँ, जल्द से सबको एक दूसरे के साथ जोड़ना। वेरी गुड। आइस ब्रेकिंग जैसे कहा कि बर्फ़ को तोड़ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, कभी कभी बच्चे ठंडे ठाकुर होके बैठते हैं मुरली सुनने। बाबा को ये पसंद नहीं है। बाबा को कैसे बच्चे पसंद आते हैं? जो साथ साथ ज्ञान डांस करते रहे, कान हिलाते रहे, खुशी में रहे, नशे में रहे, ऐसे बच्चे पसंद है। तो जैसे बाबा हमें विधि सिखाते हैं, ऐसे हमें दूसरों को भी विधि सिखानी है कि आप जो कर रहे, ठंडे ठाकुर होके आपको नहीं करना है। आप सेशन सुन रहे हैं या आप अपनी जो भी जॉब है, ड्यूटी है, वो कर रहे हैं, लेकिन उमंग से, खुशी से करना है। और एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बन जाए, हम जब सेशन लेने जाए तो सुस्ती का माहौल ना रहे, उसके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं। 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। एक आइस ब्रेकिंग होती है, फिर दूसरा एनर्जाइज़र भी होता है कि कभी कभी बैठे बैठे थक जाते हैं 2-3 घंटा, तो थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा आसपास थोड़ा घूमे फिरे, ऐसी एनर्जाइज़र एक्टिविटीज़ भी होती है। और तीसरी सेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है, जिस टॉपिक में, जैसे सुबह टीम वर्क का सेशन था तो विधात्री बहन ने टीम की एक्टिविटी कराई। इस प्रकार 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़, जिसमें मेजॉरिटी हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। इंट्रोडक्शन कैसा? सिर्फ नाम वाला इंट्रोडक्शन नहीं, लेकिन उसकी हॉबीज़ है या उसको क्या क्या और पसंद है, वो क्या है, वो अंदर से खुल के थोड़ा बताए। अंदर जो ऊपर बर्फ़ की परत जमी है वो थोड़ी निकल जाए। तो अभी सबसे पहले एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। यहाँ हम सभी मेजॉरिटी बीके ही बैठे हैं और बाबा तो हमें सिखाते हैं कि हमें गुणवान बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। और हमें पता है कि गुण कौन कौन से हैं। बाहर वालों को तो ये भी पता नहीं कि गुण कौन कौन से हैं। जैसे हम स्कूल में जाते तो बच्चों को पूछते हैं गुण कौन से होते, तो वो तो गुण माना मार्क्स ही समझते हैं। मेजॉरिटी ऐसा ही होता है ना। तो गुण माना हमारी विशेषताएं। तो अभी यहाँ जितने भी बैठे हैं, सबके नाम के आगे उसको अपना एक गुण लगाना है और इसे एक दो को अपना परिचय देना है। जैसे मैं अपना परिचय देती हूँ कि मेरा नाम किंजल है, लेकिन मैं क्रिएटिव किंजल हूँ, ये मेरा गुण है। और ये
मैच भी होता है, क से मैच भी होता है। आप भी हो सके तो ऐसे मैच करके आपका नाम जो है जैसे शुरू होता है उसका एक लेटर, पहला लेटर उससे मैच होना चाहिए। समझ में आई? जैसे कर्मयोगी किंजल, क्रिएटिव किंजल, ऐसे आपको एक दूसरों को अपना परिचय देना है और आपको अपने पड़ोसी का परिचय याद रखना है। ठीक है? किसी को भी पूछा जाएगा कि आपके पड़ोसी का नाम, उसके गुण सहित आपको बताना है। चलो स्टार्ट। सोच लो पहले आप अपने नाम के आगे गुण, क्योंकि सोचना भी पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं हुआ। हाँ, सोच लिया तो आप शेयर करो एक दूसरों के साथ, अड़ोस पड़ोस वाले के साथ, हाथ मिलाकर थोड़ा। हाँ, मैं क्या हूँ, आप क्या है, थोड़ा हाथ मिला के। हाँ, अच्छा, खड़े हो जाए तो भी अच्छा है। हाँ, 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 मैं कौन हूँ और आप कौन है, ये दोनों याद रखना है। ठीक है? सिर्फ अपना नहीं, सामने वाले का भी याद रख। हो गया? किस किस का हो गया? अच्छा, आप बताइए क्या बहन जी? कर्मातीत कल्पना। आपके पड़ोसी कौन है? हाँ, हाँ? संगीत प्रिय। अच्छा, संगीत प्रिय संगीता बहन है। अच्छा है। आप जी? मेरा नाम विनोद। हाँ, लोगों को 2 मिनट में हंसा देता हूँ, हाँ, बिल्कुल लाइट बना देता हूँ। मैं विनोद प्रिय विनोद हूँ। और आपके पड़ोसी कौन है? मिस्टर सुनील, सन के समान उगते हैं। वेरी गुड, सन शाइनिंग। सन शाइनिंग सुनील भाई। हाँ जी भाई जी, आप? हाँ, हाँ, और आपके पड़ोसी? संतुष्ट। वेरी गुड। हाँ जी, जो बहन जी खड़े हैं वो बताइए एक दूसरों का। वेरी गुड, दोनों पुष्पा। अच्छा, हाँ, 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 शांति प्रिय पुष्पा बहन। और आप क्या हैं? आपका गुण बताइए, आप अपना गुण। हाँ, बिजी। और हाँ, आपके पड़ोसी कौन है? हाँ, नाम नहीं, नहीं, वो आपको ही बताना है, आपके पड़ोसी का गुण और नाम बताना है। और गुण क्या है उसका, विशेषता गुण? पवित्रता। वेरी गुड। और इधर साइड पीछे माता है। हाँ, लास्ट वाले बताओ। लास्ट। हाँ, लास्ट। हाँ, बस। हम्म, हम्म, हम्म। वेरी गुड। ठीक है, सबके लिए तालियां बजाओ। सबने अपना अपना और अपने पड़ोसी का गुण। देखो, ये ट्रेनिंग है ना, मेजोरिटी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को हम कराते, वो थोड़ा खुलते नहीं हैं, लेकिन उसको थोड़ा ऐसे गुण या ऐसे कुछ कराएंगे तो खुलेंगे। और यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ सभी आईएएस और आईपीएस बैठे हैं। कौन कौन है आईएएस? हाथ खड़ा करो। आईएएस कौन कौन है? आईएएस, आई एम सोल। कौन कौन है अभी आईएएस? वेरी गुड। आईपीएस कौन कौन है? आई एम पीसफुल सोल। वेरी गुड। कौन कौन है आईपीएस अभी? वेरी गुड। सब अपने लिए जोरदार तालियां। हाँ, ये सभा ही आईएएस और आईपीएस की बैठी। अपने को हम साधारण ना समझे, हम बहुत ही महान है, आईएएस से भी हम बड़े हैं, क्योंकि हम कौन है वो हम जानते हैं। अभी दूसरी एक एक्टिविटी हम करेंगे। सभा में सबको खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ सभी एक बार। और यहाँ से हम जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जिसको जो आंसर लागू होता है वो उसको जो करने को कहे वो कहना है। जैसे इस सभा में जिसका नाम के से स्टार्ट होता है वो अपना नाम जोर से बोलिए। हाँ, जोर से बोलिए, सभी एक साथ बोल सकते हैं। हाँ, को जोर से बोलिए। हाँ, थोड़ा खुल के बोलिए, डरना नहीं है। जिसका नाम एस से शुरू होता है वो ताली बजाए। हाँ, जिसका बर्थडे इस मंथ में आता है वो हाथ खड़े करे। बर्थडे। हाँ,
जिसको क्रिसमस मनाना अच्छा लगता है वो जंप करे। हाँ, करो 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 करो, वेरी गुड। जिसको बहुत गुस्सा आता है वो ओम ध्वनि करे। करो करो, नहीं आता है आपको गुस्सा? नहीं आता है वो। हाँ, गुस्सा आता है तो ओम ध्वनि करे ना, मन की शांति के लिए। हाँ, जिसको घूमना फिरना पसंद है वो अपने को शाबाशी दे। हाँ, सबको पसंद है। जिसने आज किसी की हेल्प की है वो ताली बजाए। की हो तो बजाना, हाँ, नहीं की है तो नहीं बजाना। जो दूसरों को दुआ देते वो पड़ोसी से हाथ मिलाए। हाँ, वेरी गुड। उसको भी एक दुआ दे दे, दुआ दे दे, दुआ दे दे, हाथ मिला के दुआ दे दो। हाँ, वेरी गुड। हो गई सबकी दुआएं? ठीक है, बैठ जाए। कबूल भी हो गई दुआ। ये है ना, ये थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, ठीक है? ये समझ में आई? हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हमें 1 घंटे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करानी भी है और सिखानी भी है, इसीलिए वैसे भी देवता इशारों में समझ जाते, इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा उठक बैठक होती रहेगी, चलेगा ना? थक तो नहीं जाएंगे ना आप? अभी आपको क्या करना है? अभी आपको मुझे देखना है और मैं जब 5 बोलूँ, ध्यान से सुनना, 5 बोलूँ तब आपको क्लैप करना है। देखना मुझे है, लेकिन मैं जब 5 बोलूँ तब आपको क्या करना है? क्लैप करना है। एक ही बार करना। 1, ऐसे ही रखो आप भी। 2, 3, 4, कर ली ना किसने? हाँ, मेरे क्या बोला है? 5 बोलूं तब क्लिक करना है, ठीक है? मच्छर आ गया था बीच में। हाँ। 1 2 ने तो मच्छर मार दिया। चलो, 1 2 3 4 6। कौन कौन पास हुआ? कौन कौन पास हुआ? पास कौन कौन हुआ जिसने क्लैप नहीं की? फिर से करे एक बार, लास्ट 1 2 5। कोई ऐसे समझ में आए? एक कंसंट्रेशन है और एनर्जाइजर भी है। जैसे बच्चों को हम कराते हैं तो बच्चों की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि हम कहते हैं ना, वैल्यूज़ जो है वो बोल के नहीं सिखाई जाती, करके सिखाई जाती है। तो लोग हम जो करते हैं लोग हमें फॉलो करते हैं, हम जो बोलते हैं उसको वो कम सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपने चरित्र से, अपने आचरण से ही हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपने चाल चलन और चेहरे से ही हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो ये एक्टिविटी यही हमें सिखाती है कि हमारा हर कर्म ऐसा एक्यूरेट हो जो दूसरे फॉलो करे तो उसकी भी गलती ना हो। अभी आप देख रहे थे कि मैं जो कर रही थी वो एक्यूरेट नहीं था। मैं 4 पर भी ताली बजा रही थी, 6 पर भी बजा रही थी, तो लोग मुझे क्या फॉलो कर रहे थे? हाँ, मैं जो कर रही थी। इसलिए मुझे एक्यूरेट करना है ताकि सब एक्यूरेट करें। ये गेम इसलिए, जैसे कंपनी में भी हम कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पीछे सब अच्छा चले तो पहले हमें ही एक्यूरेट बनना पड़ेगा। ये गेम इससे सीखा। और एक गेम है जो एनर्जाइजर एक्टिविटीज़ है। थोड़ा खड़े हो जाएंगे। हाँ, आज थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, उठना बैठना। उसमें हम वॉक बोले, वॉक ऐसे अपने स्थान पर भी वॉक करना है। स्टॉप बोले तो स्टॉप, ठीक है? माताएं, वॉक माना चलना, ठीक है? वॉक करो, वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप, स्टॉप, वॉक, वॉक, स्टॉप। वेरी गुड। अभी उसका उल्टा करना है। अच्छा, स्टॉप बोले तो वॉक करने, हाँ, समझ में आया? स्टॉप बोले तो वॉक, वॉक करना है। वॉक बोले तो स्टॉप, स्टॉप, वॉक, वॉक, स्टॉप, 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 वॉक,
वॉक वॉक स्टॉप। अभी स्मार्ट हो गए। स्टॉप वॉक। हाँ, अभी और 2 ऐड करते हैं हम इसमें। वॉक बोले तो वॉक करना है, अभी उल्टा ही करना है। स्टॉप बोले तो स्टॉप, क्लैप बोले तो क्लैप, और नेम बोले तो आपका नेम जोर से बोलना है, ठीक है? आपको अपना नेम बोलना है जोर से। वॉक में वॉक, स्टॉप में स्टॉप, क्लैप में क्लैप और नेम में नेम बोलना है। वॉक, स्टॉप, नेम, क्लैप, वॉक, क्लैप, स्टॉप, वॉक, नेम, क्लैप, स्टॉप, वॉक। ठीक है? हाँ, अभी चारों का उल्टा करेंगे। वॉक बोले तो स्टॉप, बोले तो वॉक, नेम बोले तो नेम, नेम बोले तो क्लैप, क्लैप बोलकर, और क्लैप बोले तो हाँ, क्लैप का बोले तो नेम बोलना है। ठीक है? उल्टा करना है। नेम, स्टॉप, स्टॉप, वॉक, क्लैप। क्लैप, आवाज नहीं आ रही? क्लैप में क्या होना चाहिए? नेम, वॉक, स्टॉप, 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 नेम, स्टॉप, वॉक, क्लैप। ठीक है, अभी और 2 ऐड करते हैं। वॉक में वॉक, स्टॉप पे स्टॉप, नेम पे नेम, क्लैप पे क्लैप, और जंप और डांस। आता है ना सबको? ऐसे जैसा भी करना है आपको डांस, जैसा पसंद आए। डांस बोले तो ऐसे खड़े खड़े डांस करना है, ठीक है? और जंप बोले तो एक बार जंप लगाना है, ठीक है? धीरे से लगाना, जिसको शरीर हैवी है वो थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है? स्टार्ट। वॉक, क्लैप, नेम, स्टॉप, नेम, जंप, डांस। डांस करें? हाँ, वेरी गुड। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं डांस। करो करो करो, हाथ हिलाओ, पाँव हिलाओ। डांस में तो सब कुछ हिलता है। हाँ, जंप, क्लैप, नेम, वॉक, स्टॉप, वॉक, नेम, क्लैप, जंप, डांस। कंफ्यूज। ठीक है, अभी 6 का 6 उल्टा करेंगे। ठीक है? मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। वॉक बोले तो स्टॉप, वॉक बोले तो स्टॉप करना है। फिर नेम बोले तो, और जंप बोले तो, समझ में आया ना? 6 का 6 उल्टा करना है। जंप, जंप में क्या करना है? डांस करना है। वेरी गुड। देखो हमारी माताएं भी कितनी होशियार हो गई है। क्लैप, आवाज नहीं आई, जोर से आनी चाहिए। क्लैप, हाँ। नेम, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप में क्या करना है भाई जी? वॉक, क्लैप, नेम, डांस। सोचना पड़ता है ना क्या करे। वेरी गुड। बैठ जाए, बैठ जाए। थक तो नहीं गए? हाँ, तो इस एक्टिविटी से आप क्या सीखे वो आप ही बताएंगे। कंसंट्रेशन, फोकस, हाँ, अलर्ट, लिसनिंग, हाँ, वेरी गुड। और क्या? सुस्ती चली गई। अच्छा, हाँ, मेमोरी में रखना है। क्विक डिसीजन, स्पीड, अटेंशन, सब कुछ सीखा। और एक बात ये भी है कि कोई हमें डायरेक्शन देता है ना, उस पर उसी प्रमाण चलना वो इजी होता है। बाबा कहते हैं ना, श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स करेंगे तो फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, और श्रीमत पर एक्यूरेट चलते रहेंगे तो नहीं फंसेंगे। ठीक है ना?
तो जो हमें डायरेक्शन मिलता है उसी प्रमाण हमें सुलटा करना है, उल्टा नहीं करना है। मैं वॉक बोल रही थी तो आप क्या कर रहे थे? वो तो हमने बोला था आपको, इसलिए है ना। वॉक बोले तो वॉक ही करना है, स्टॉप बोले तो स्टॉप ही करना है। समझ में आए? और एक गेम है ऐसी एक्टिविटी कि बाबा बोले, गॉड सेज, बाहर हम ऐसे करा सकते, गॉड सेज, बाबा कहते हैं ना श्रीमत में तुम्हारा कल्याण है। जो भगवान कहे वो हम करते रहे, उसमें ही हमारा कल्याण है। अगर हम अपनी मत चलाने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो एक्टिविटी ऐसी है कि गॉड सेज, यहाँ से तो हम बोल सकते हैं बाबा बोले, बाबा बोले खड़े हो जाओ, तो सबको खड़े होना है। अगर सीधा ही बोला जाए खड़े हो जाओ, पक्का? कौन बोले तो होना है? समझ में आया माताएं, पीछे भाई लोग, समझ में आया? बाबा बोले, अभी तो कुछ बोले ही नहीं बाबा। बाबा बोले सीधे बैठ जाओ, एक हाथ ऊपर। किसने बोला? समझ में? नहीं, कंटिन्यूशन है, एक एक सेंटेंस बाबा बोले तो ही करना है। समझ में आया ना? दोनों हाथ ऊपर नहीं करेंगे? अच्छा, बाबा बोले एक हाथ ऊपर, शाबाशी दो अपने को। कोई कोई ने दे दी। हाथ नीचे नहीं करेंगे। बाबा बोले खड़े हो जाओ, लेकिन हाथ नीचे करने को तो कहा ही नहीं बाबा ने। ठीक है, बाबा बोले हाथ नीचे, बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे। वाह। बाबा बोले चलने लगो, हाँ चलो, स्टॉप। कोई नहीं मानते। बाबा बोले बैठ जाओ, जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए। कौन कौन पास हो गया इसमें? किसने कहा हाथ खड़े करो? अच्छा, जिसने हाथ खड़े किए वो आगे आ जाओ। बाबा बोले आगे आ जाओ। कौन आगे आ जाए? बाबा बोले तो आगे आना है ना, किसको आना है वो तो अपने आप सोच ले। बाबा ही सोचे। इतने लोगों के लिए ताली बजाओ। किसने बोला? बैठ जाओ वापस। बाबा बोले बैठ जाओ। समझ में आया? श्रीमत कितनी सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म होती है ना। हम सोचते अरे बाबा ऐसा ही तो कहते हैं हमें, हम ऐसा ही तो करते हैं, लेकिन उसमें भी कितना हम अपना मन मत या परमत मिक्स कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटी से बच्चों को भी करा सकते, बड़ों को भी करा सकते, अपने क्लास में भी श्रीमत को पक्का कराने के लिए करा सकते हैं। अभी हम आपके लिए टोली लाए, देखो ये टोली का डिब्बा है, दिख रहा है आपको? इसमें गुलाब जामुन भी है, दाल चावल भी है, काजू बादाम भी है। ये आप बोले कि बाबा बोले? वो तो अभी पूरा हो गया बाबा बोले वाला तो। अभी दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, तो इसमें से आपको एक एक चिट उठानी है, उसको पढ़ना है, उसमें क्या लिखा है और उसको मैच करना है दूसरी चिट के साथ। जैसे मैंने कहा गुलाब जामुन, तो उसमें दो अलग अलग चिट है, एक में गुलाब है, एक में जामुन है। तो इस सभा में से जिसके पास जो आया है, तो आपको ढूंढना है कि मैं गुलाब हूँ तो जामुन कहाँ है। समझ में आई बात? हाँ, पैर बनाना है। ठीक है, चलो आ जाओ, सभी आ जाओ, जितनी चिट्ठी ले लो। हाँ, 2 मिनट में, 2 ही मिनट है हमारे पास, 2 मिनट में आपको पैर बनानी है।
ऐसा नहीं कि काजू कतरी हो, काजू बादाम भी हो सकता है, काजू किशमिश भी हो सकती है, लेकिन ऐसा आपको ढूंढना है। 2 मिनट है आपके पास। सबको लेनी है? हाँ हाँ ले लो। एक ही लेना है आपको, 2 नहीं लेना है, एक ही लेना है। एक ही लेना है। चलो जो पैर बनती जाए वो आगे आती जाए। बाबा हाँ, वो आप पकड़ के रखो, दोनों हाथ पकड़ लो। जिसकी पैर बन गई वो हाथ पकड़ के साइड में खड़े रहो। जिसकी पैर बन गई वो साइड में खड़े रहो। क्रीम नहीं, आप ढूंढो, आप ढूंढो, मिलेगा। वो भी आप ढूंढो, क्या होगा। ढूंढो। क्लोज। पानी है। पानी के साथ बहुत कुछ हो सकता है। नींबू पानी भी हो सकता है, पानी पूरी भी हो सकती है। हाँ, रेलवे स्टेशन हो गया। वेरी गुड, इधर आ जाओ। जिसको मिल गया वो अपना एक अच्छा सा सेंटेंस ढूंढो कि आप यहाँ क्या बोलेंगे। हम दोनों की ये जोड़ी है और हम ये करेंगे। उसके लिए एक वाक्य बोलना है आपको, एक सेंटेंस, ठीक है? बहुत अच्छा सा। हाँ, वाक्य बनाना है, आपको बनाना है। हाँ, चाय कॉफी। अच्छा, वेरी गुड। आपको एक अच्छा सा वाक्य बनाना है चाय कॉफी के ऊपर। एक सेंटेंस बोलना है, बहुत अच्छा, जो हंसी वाला भी हो, अच्छा सा, आपको जो मन में क्रिएटिव आए। हाँ। वाह, वेरी गुड। आलू मटर। इधर आ जाओ। जिसकी पैर बन गए, पानी पूरी मिल गई। वेरी गुड। सबको अपनी अपनी जोड़ी का जो है ना शब्द, उसका एक वाक्य बनाना है। वो फनी भी हो सकता है, वो मीनिंगफुल भी हो सकता है। एक वाक्य बनाओ और वो आपको बोलना है कि हम दोनों ये है और ये हमारा सेंटेंस, ठीक है? और हाँ हाँ जी, वो लाइन में करेंगे अभी सबका। चलो, अभी टाइम इज ओवर। हो गया? सबका हो गया? किस किस को अपनी पैर नहीं मिली? आप क्या है? कुर्सी। टेबल ढूंढो। देखो आया टेबल। और आप क्या है पीछे माता? क्या है? शिव। शक्ति ढूंढो। हाँ, तो फिर आप किसके साथ मैच हो गई है? नहीं, कंट्रोल शक्ति नहीं है। कंट्रोल आप क्या है? मधुबन कौन है? मधुबन। हाँ, बंद है, ये देखो बंद है। हाँ, तो आप कौन है? हाँ, वंदे मातरम हो गया। अच्छा, कौन अभी बाकी रह गया? अभी 2 ही बाकी होंगे। हाँ, हाँ, ढूंढो टूथब्रश। हाँ, टूथब्रश। इधर आ जाओ आप। और हाँ, पाँव के साथ की जोड़ी भी होगी। एक अकेला कौन रह गया? एक अकेला पाँव के साथ किलो। नहीं, अकेला नहीं होगा। चिट्ठी तो रुको, आप अभी निकलेगा, कोई निकलेगा। ठीक है, यहाँ से सेंटेंस शुरू करें। समझ में आया? किस किस की पैर बन गई वो हाथ खड़ा कर। हाँ, तो आपको वो आपके पैर का एक फनी सेंटेंस बनाना है। फनी हो या कोई मोटिवेशनल हो या कुछ अच्छा वाक्य जिसमें ये शब्द आना चाहिए। समझ में? जैसे चाय कॉफी है तो उसमें वो शब्द आना चाहिए, ऐसा वाक्य। अभी भाई जी आप बता दो पहले। या माइक में बोला। आप आगे आ जाओ, इसमें आगे। हाँ। नहीं, दूसरा माइक देते। हाँ, सबको अपना अपना सेंटेंस रेडी, और वो अच्छा होना चाहिए जो। बाबा मम्मा का असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त है। वेरी गुड। हाँ, जिसका होता जाए वो बैठ सकते हैं। मन बुद्धि की ट्रैफिक कंट्रोल में रहे हमेशा,
तो मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहे। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल का योग करते रहेंगे तो मन बुद्धि क्लीन और क्लियर। हाँ, ट्रैफिक और कंट्रोल हो गया। अच्छा, हाँ, ओम ये चल शांति। रहा है लाइन से। शांता क्लोज, शांता क्लोज, सांता क्लॉज, वेरी गुड, कल ही आएंगे, आज आ गए। और आनंद बांटता है, खुशियाँ हाँ? बांटता है, खुशियाँ और गिफ्ट बांटता है। बोलो बोलो, आप बोलो। 25 तारीख को खुशियाँ और गिफ्ट सुनो करता है। सुनो, दूसरों का भी सुनना है। सेंटा क्लॉज हर वर्ष 25 दिसंबर को सभी बच्चों को खुशियाँ और गिफ्ट बांटते हैं। वेरी गुड, वेरी, हम सेंटा क्लॉज हैं। हाँ वेरी गुड, पीछे पीछे। हाँ बादाम पिस्ता खाओ और तंदुरुस्त रहो। काजू बादाम है, पिस्ता नहीं है। काजू बादाम खाओ, तंदुरुस्त रहो। वेरी गुड। आप बोलिए दीदी। आज बोपड़ी सेंटर में सब शिव शक्ति आई है तो उनके लिए मैंने कड़क चाय कॉफी बनाई है। वेरी गुड। ताली बजाओ दीदी के लिए। जी, बैठ सकते हैं आप। जीवन में खुशी नहीं तो जीने में क्या मजा, पानी पूरी नहीं खाया तो ब्रह्म भोजन के मजा। वेरी गुड। कौन है पानी पूरी साथ में? हाँ, तो दोनों को हाथ खड़ा करना है कि हम पानी और पूरी दोनों है। आपकी जोड़ी कौन है? हाँ, साथ में आप बैठ सकते हैं माता जी। हाँ जी। बाबा कह रहा है गुलाब जामुन खाओ सब लोग गुलाब जामुन खाओ। वेरी गुड। आज खिलाया बाबा ने, सबको गुलाब जामुन खिलाया। वेरी गुड। आइस जैसे एक जैसे सब मिला के रहो। आपका हो गया? हाँ हाँ जी। क्या क्या बोला है आपने? आइस आइस जैसा एक जैसे जमता है वैसा ही बाबा ने बोला, एक जैसे ही। नहीं, आइस नहीं, आपको हाँ, आइसक्रीम दोनों को मिला के बोलना है। दोनों को मिला के। हाँ। अभी हम संगठन के रूप में आए हुए हैं तो सभी मिलके हम आइसक्रीम खाएंगे। अच्छा, ठंडी में भी खाएंगे आइसक्रीम आपकी तरफ से? वेरी गुड। दीदी की तरफ से आज आइसक्रीम मिलेगी सबको। जी, आप बोलो। नहीं नहीं, बोले। हम आलू मटर है सबके साथ मिक्स हो जाते हैं। आलू मटर सबके साथ मिक्स हो। जैसे आत्मा और शरीर वैसे आलू और मटर। वेरी गुड। नहीं, वो मैं स्वर्ग का हमको रेलवे स्टेशन आया है तो हम स्वर्ग जाने वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन से पकड़ के जाने वाले हैं। वाह, कौन सी टिकट लेंगे? हाँ, एयर कंडीशन के, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। हमको वंदे मातरम आया है। हाँ, वंदे मातरम। आपके साथ मातरम कौन है? हाँ, वंदे मातरम। वेरी गुड। तो भारत माता की जय। तो वंदे मातरम सबको बुलाओ एक बार। हाँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेरी गुड। आपका हो गया, बैठ सकते। हम शिव शक्ति है तो आप यहाँ माया से कोई भी डरो नहीं। हाँ, शिव शक्ति हमारे साथ है, माया से डरना नहीं। हमारा आया है कुर्सी टेबल। टेबल कुर्सी। पढ़ाई के लिए कुर्सी टेबल है जरूरी, लेकिन बिना योग के ये पढ़ाई है अधूरी। वाह 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 वाह, आपने तो शेर बना दिया इस पर। भोजन होने के बाद ब्रश करना बहुत जरूरी है। टूथब्रश आया है। टूथब्रश लेके आपके लिए टूथब्रश है ये। वेरी गुड। हमारा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है भाई बहन का प्यार का। ओम शांति। वेरी, पवित्रता का त्योहार। पवित्रता का त्योहार है। ओम शांति। हमें आया है दाल चावल, तो दाल चावल खाओ और प्रभु के गुणगान गाओ। वेरी गुड। दाल रोटी खाओ, दाल चावल भी खाओ। उधर हमें मधुबन आया है, तो जैसे बाबा बोलते कि इस दुनिया में यानी बन, ये जंगल है ना, जंगल में रहते हुए मधु बनकर रहना है, मधुर बनना है, हर एक के साथ प्यार से रहना है। थैंक यू। मधुबन। मधुबन। खाई ना सबने टोली? कितनी सारी टोली खाई? मजा आया सबको टोली खाने में? हाँ। इस एक्टिविटी से क्या सीखे वो थोड़ा बताएंगे? भले रही आपके पास। क्रिएटिविटी, सर्च, मैचिंग,
मैचिंग जरूरी है ना, जल्दी सोचना और तुरंत बोलना। सबसे पहले तो इसमें मैचिंग आता है, क्योंकि आजकल यही मेजॉरिटी प्रॉब्लम है कि हमारी किसी से मैचिंग नहीं होती है। आजकल रिश्ते टूटते, संबंध बिगड़ते, उसका कारण क्या है? मैचिंग की कमी है। हम मैच नहीं कर सकते। पहले 50 लोगों का परिवार एक साथ रहता था, आज 2 लोग भी शांति से नहीं रहे। अभी हमें थोड़े दिन पहले पता चला है कि 20 दिन में डाइवोर्स हो गया, शादी के 20 दिन के बाद। तो कितनी मिसमैच होगी स्वभाव संस्कार की। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें एक दो के साथ अपना मैचिंग करना है, स्वभाव और संस्कार। आजकल कपड़ों की मैचिंग तो बहुत चलती है, लोग शादियों में जाते तो एक साथ एक समान कपड़े पहनते हैं, ये करते। बाहर की मैचिंग के साथ हमें अंदर की मैचिंग भी जरूर करना है। ये भी सिखा सकते हैं हम लोगों को कि ये जैसे आपको यहाँ ढूंढने में कैसे मज़ा आया, आपका ध्यान उधर ही था कि आपकी मैचिंग किसके साथ होती। ये गेम खेलते खेलते आप क्या देख रहे थे कि मेरी मैचिंग किसके साथ होंगी। रेलवे की मैचिंग कोई पानी पूरी के साथ तो नहीं होती, तो वही ढूंढ रहा था कि मेरी मैचिंग, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि रेलवे के साथ स्टेशन भी हो सकता है। तो ये से जैसे हम मैचिंग करते हैं, ऐसे हमें एक दूसरों के साथ भी अपनी मैचिंग, चाहे वो कैसा भी है, कहाँ भी है, क्या भी है, कोई भी है, लेकिन मैचिंग करके चलना है। फिर मैचिंग करके ट्यूनिंग करनी है। कहा ना आपको कि आप दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाओ, शब्द दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस। आप दोनों अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ से क्या कहा गया? हाँ, तो ट्यूनिंग भी जरूरी है। मैचिंग के बाद एक दो की ट्यूनिंग होनी भी जरूरी है, तो ही हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और लंबे समय तक टिका सकते हैं। तो ये एक्टिविटी हमें ऐसे रिलेशनशिप के बारे में और कंपनी में भी एक दूसरे के साथ कैसे हिल मिल के रहना है, ये भी सिखाता है। और ये बीकेएस को भी हम ऐसे कराते हैं कि इसमें गुण अवगुण की चिट्ठी रखते हैं। जैसे इस डब्बे में ऐसे कॉमन शब्द थे, ऐसे गुण अवगुण भी रखते हैं। और हम क्या करते हैं कि गुण वाले को खड़ा रहना है। जैसे मान लो मेरे को आया मधुरता, तो मधुरता एक गुण है, मुझे कुछ करना नहीं, मैं अपने आप में संपन्न हूँ, मैं मधुर हूँ। तो मेरे सामने कोई कड़वापन वाला आता है, तो कड़वापन वाला जो है उसको ढूंढना है कि मधुरता कहाँ है। समझ में आए? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि गुण अवगुण को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे सामने का गुण कौन सा होगा। झूठ आया, मान लो मेरे को सत्य आया, तो झूठ को ढूंढना पड़ेगा कि सत्य कहाँ है। तो ऐसे गुण अवगुण की भी बना सकते हैं। फिर जैसे बाबा मुरलियों में हमें ज्ञान के शब्द कहते हैं, कलयुग, सतयुग, नर्क, स्वर्ग, हाँ, ऑपोजिट वर्ड भी बना सकते हैं। ऐसी अलग अलग हम चीट बना के एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक लास्ट एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें सब जाएंगे एक दूसरों के पास, जो जिसको नहीं जानते हैं उसके पास जाएंगे और एक्शन से अपना नाम बताएंगे, बोल के नहीं। पहले गुण से अपना नाम बताया ना, बाजू वाले को गुण बताया कि मेरा ये नाम इस गुण के साथ है। अभी आपको अपना नाम सामने वाले को एक्शन करके बताना है। अभी तो आपको खड़े हो जाना है और रैंडमली घूमना है और किसी को जिसको आप नहीं पहचानते उसके सामने आपको खड़ा रहना है। आपको भी अपने नाम की एक्शन करनी है, सामने वाले को उसके नाम की एक्शन करनी है और सही पहचानना है। ठीक है, खड़े हो जाओ, स्टार्ट। हाँ, जिसका नाम आपको पता ना हो, हाँ, ऑनेस्टली हाँ, जाओ, जिसका नाम आपको पता ना हो उसके सामने खड़े रह जाओ। हाँ, बोलना नहीं, आपको मुख से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको एक्शन करके हाँ अपना नाम बताना है। एक्शन करो एक्शन करो। आप एज्यूम करो कि क्या हो सकता है। बोलना नहीं है, एक्शन ही करना है। एक्शन, सिर्फ एक्शन, बोलना कुछ नहीं, सिर्फ एक्शन करना है। उसका सिनोनिम भी नहीं बताने आपको, एक्शन करो कुछ। हाँ, यहाँ कुछ है वैसा तो इशारे से आप बता सकते हो कि ऐसी ऐसी चीज, मूवी की भाषा में, टोकी नहीं।
हाँ, सामने वाले को बोलना है, जो पहचान लेता है उसको बोलना है कि आपका नाम क्या है, लेकिन बताने वाले को नहीं बताना है कि ये मैं हूँ। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये भाई क्या कहना चाहते, आपको कुछ समझ में आए तो। सिक्स लगा रहे हो। अच्छा, आप पहले से पहचानते तो नहीं थे ना? हाँ, आप इधर आ जाओ ऊपर, फिर आप दोनों यहाँ एक्शन करेंगे और ये लोग पहचानेंगे। ठीक है, आपने तो पहचान लिया। ये फर्स्ट नंबर जोड़ी, ये सेकंड नंबर, बस आप आ जाओ, बाकी सबको करने दो। देखो यहाँ से। हो गया? पहचानते तो नहीं थे? नहीं? अच्छा। आया समझ में? भाई, एक भाइयों की पैर एक तो होनी चाहिए। देखो बहनों की पैर कितनी आ गई जिसने पहचान लिया। वेरी गुड। पहचानते नहीं थे ना पहले से? नाम पता नहीं था ना? अभी भी नहीं पहचाना? अभी भी नहीं पहचाना तो क्या? अच्छा, अभी यहाँ सुनो, अभी बैठ जाओ सभी। हाँ, इतने लोगों ने पहचान लिया है, वो हमारे सामने आए, बाकी सभी बैठ जाए। अभी ये लोग हमारे सामने यहाँ एक्शन करेंगे और आप लोग पहचानने की कोशिश करेंगे कि इनका नाम क्या है। ठीक है, आप करिए एक्शन। इस भाई का नाम क्या है? वो नहीं, आप अपना ही करिए। ठीक है, आप अपना ही करिए। अर्जुन। राम। वेरी गुड। और आप करिए अपने नाम की एक्शन। वेरी गुड। आप करिए अपने नाम की एक्शन। बस बोलना नहीं। मराठी में क्या कहते हैं खुशी को? आप बता दीजिए इनका नाम क्या है? स्मिता। स्मिता, हाँ, वेरी गुड। अभी आप अपने नाम की करिए। वेरी गुड। कईयों का नाम ऐसा ही होता है जिसकी एक्शन जल्दी हो सकती है और कईयों का नाम पॉसिबल ही नहीं एक्शन। ठीक है, आप लोग बैठ सकते हैं। जी, आप करिए अपने नाम की। नहीं, आप अपने नाम की करिए, ये लोग पहचानेंगे। कैसे इन लोगों ने, ये दीदी ने कैसे पहचान? लेटर से किया। अच्छा, लेटर से किया। लेटर से तो समझ में आ, एक्शन से करना है। पर वो भी तुरंत समझ में आना चाहिए ना, ऐसे। चलो आप बताओ अभी क्या किया आपने आपके नाम के लिए? अच्छा, ऐसा ही किया। कर्सिव राइटिंग किया। ठीक है, आप एक दो का नाम बता दीजिए। कल्पना दीदी। ऐसे आपने कल्पना पहचान ली है क्या? वाह, ये भी एक टेक्निक है क्या? और सुजाता। ऐसे 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 पहचान लिया? शांति शांति से। हाँ, वेरी गुड। आप बताओ। मीना। मीना, वेरी गुड। मी नॉट। संगीत बज रहा है, ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ संगीत। ऐसे तो लहर बजती है, ऐसे तो लहर आती है, आप संगीत बजाओ। वेरी गुड। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ऐसे करके किया। अच्छा, और 3 मिनट है, लास्ट एक्टिविटी कर ले हम। और 3 मिनट लास्ट है। अभी बाबा ये एक्टिविटी से हम क्या सीखे वो तो थोड़ा समझ ले। जैसे बाबा कहते हैं ना, इशारे से समझे वो देवता। तो इशारे से भी समझना भी है और दूसरों को समझाना है। कभी कभी बाबा कहते हैं मुख की भाषा कोई नहीं समझ सकता है तो उसको संकल्पों की भाषा से आप समझाओ। तो ये प्रयोग भी हमें सीखना है। और कई बार कहते हैं ना, ये लोग हमारी कहना, हमारी बात
नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं सुनते, ये भी कंप्लेन रहती है। तो उसको ज़्यादा संकल्पों से समझाओ तो वो समझ जाएंगे। और लास्ट एक एक्टिविटी 3 मिनट में हम करेंगे, ये है चेंज गेम। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। हमें अपना परिवर्तन करना है, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी है। लेकिन हम सोचते कितना परिवर्तन करें, कब तक। कहते हैं ना खड़े हो जाओ, हाँ बाबा कहते खड़े हो जाओ, ठीक है। अभी तो देखो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले पक्के हो गए। अभी 2-2 की पैर में आमने सामने खड़े रहो, एक दूसरों को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह देख लो। उसने क्या पहना है, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, उसके हाथ में क्या है, पाँव में क्या है। अच्छा कराएंगे, वेरी गुड। अच्छा ठीक है ठीक है, ये गेम अभी दीदी कराने वाले, दीदी के टॉपिक में है। वेरी गुड, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बहुत बाबा कहे बैठ जाए। बाबा की श्रीमत अनुसार चलने वाले, ठीक है। आपको अच्छा लगा? हाँ, 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। और ऐसी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, समय प्रति समय हम कराते रहते। अगर बहनों को अलग से सीखनी है तो हमसे मिल भी सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी डायरी भी हमने बनाई है, क्योंकि हर जगह हर टॉपिक हर सेशन में ये काम में आती है। तो ऐसे कराने से सब एक्टिव भी रहते हैं और हम भी एक्टिव रहते हैं, सबको मज़ा भी आता है और खेलते खेलते हम सीख भी लेते हैं। चलो 1 मिनट बाबा को शुक्रिया करते हैं। है बाबा